नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक इतनी अच्छी शानदार वीडियो में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है दोस्तों, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीबीओ की पोजीशन को हासिल किया है और 5 जनवरी 2026 को इनकी ज्वाइनिंग है। रमेश यादव जी, आपका ढेर सारा स्वागत है और तहे दिल से आप सबको, आप सब, हम सब लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पोजीशन के लिए। रमेश, अपने बारे में गुड बताइए आप। गुड इवनिंग सर। गुड एक्चुअली इवनिंग। वही सर, मैंने आपको तो 2018 18 से फॉलो कर रहा था। मतलब आई स्टार्टेड बैंकिंग 18 से ही स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे सर मैंने डिग्री स्टडी कर रहा था, तो आई वाज इन बीकॉम। तो साइमल्टेनियसली मैंने स्टार्ट किया। तो एक्चुअली आई स्टार्ट लाइक बैंकिंग का वो इंटरेस्ट तभी आया था। मतलब मेरा एक दोस्त था, हम्म। तो वो भी ऐसा बैंकिंग के बारे में मुझे इतना वो पता नहीं था। तो मुझे बैंकिंग उसी मतलब उनसे ही स्टार्ट किया मैंने। और अब तक मतलब जो अभी सीबीओ क्रैक हुआ, तो हम्म। उससे पहले मैंने बहुत सारा एग्जाम दिया है सर। मतलब पीओ भी दिया और क्लर्क एग्जाम्स भी दिया। 2019 से मैंने एलिजिबल, मतलब मैं एलिजिबल हुआ डिग्री होने के बाद। और उसके बाद सर 2-3 साल मैंने पढ़ाई कर रहा था, मतलब मैं एमबीए भी किया हम्म। और साथ में मैं बैंकिंग भी प्रिपेयर कर रहा था। तो एग्जाम्स ऐसे ही साइमल्टेनियसली दे के आ रहा था। लेकिन 2023 में भी एक एग्जाम हुआ था सर, आरआरबी पीओ। हम्म। मेंस में जाके आरआरबी पीओ का 0.25 से रुक गया था वो अच्छा, मेंस का। 2023 में। हाँ हाँ, हम्म। 2023 का। हम्म। कर्नाटका सर्कल का सर, मतलब कर्नाटका स्टेट से। यू आर ऑल्सो फ्रॉम तो कर्नाटका? हाँ सर, मैं बेंगलुरु से ही हूँ सर। हम्म। तो बाद में सर मैं एमबीए कंप्लीट किया। मतलब एमबीए सेकेंड ईयर में ही मैं कैंपस सेलेक्ट हुआ था आईसीआईसीआई बैंक में। हम्म। तो हम्म। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा ब्रांच क्रेडिट मैनेजर पोस्टिंग हुआ। हम्म। तो वहाँ 2 साल एक्सपीरियंस किया मैंने क्रेडिट प्रोफाइल में। और ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो है सर, ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। हम्म। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हम्म। तो वहाँ एलिजिबिलिटी हो गया मेरा फिर हम्म। इसको भी। फ्रेशर्स को इसमें, ये फ्रेशर्स को पता ही नहीं है मोस्टली, लाइक हम्म। डिग्री होल्डर्स, उनको इतना इसके बारे में पता नहीं होता है सर। जो एक्सपीरियंस है वो जो सेम बैंकिंग फील्ड में है, उनको पता चलता है इसके बारे हम्म। में। हम्म। तो मुझे भी ऐसा, लाइक मैं आईसीआईसी में कर रहा था, तो आईसीआईसी में मेरा कलीग भी था, वो बिहार से था। वो मुझे बोला कि तू ऐसा एसबीआई सीबीओ करके पोस्ट है, तू उसको अप्लाई किया क्या, ऐसा पूछा था। तो मैंने इतना उसमें अवेयर भी नहीं था सीबीओ हम्म। भी है करके। हम्म। तो मैं, ये सेकंड अटेम्प्ट है सर मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में दिया था। ओके। और सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बहुत हाँ बढ़िया। तो सर। मुझे अब ये बताइए, आपका मतलब पर्पस जो था वो ये था कि किसी भी तरीके से बैंक एग्जाम, जो गवर्नमेंट बैंक एग्जाम से वहां जाना है, एमबीए करने से पहले हाँ से सर। भी, है ना? सर करेक्ट सर। वेरी गुड। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी कि ना, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ना एक प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने जो बहुत सही स्टेप लिया है कि यार मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन, आपने ये किया, पोस्ट ग्रेजुएशन की, करेक्ट सर। उसमें भी आप एग्जाम देते रहे। करेक्ट। बट क्या है, जब आप पढ़ रहे होते हैं उस वक्त एग्जाम की प्रिपरेशन और पढ़ाई दोनों हो पाना बहुत मुश्किल होता है। आपने उसके बाद लेकिन करेक्ट जॉब सर। भी की, बट एग्जाम आप देते रहे, क्योंकि एट द बैक ऑफ माइंड करेक्ट आपको सर। लग रहा था कि यू हैव टू बी इन दी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो मुझे अब करेक्ट ये सर। बताइए, एक एस्पिरेंट, जो कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है, देर आर मेनी जो अभी पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, बट दे आर स्टिल वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली इन दी बैंक्स। तो वो इतना करेक्ट टाइम कैसे निकाले वाइल वर्किंग? इतना टाइम आपने तो निकाला क्योंकि आप बता रहे हो हर साल आप पढ़ ही रहे थे, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे थे। बट बाकी लोग जो होते हैं वो कैसे टाइम निकाले? अब इसके लिए अगर आप मुझे करेक्ट एडवाइस सर। दो। सर एक्चुअली ना, मतलब बैंकिंग एग्जाम तो वो एक सपना होता है सर। हम पहले से ही प्रिपेयर होना है, हम करना है तो इसी एग्जाम में, इसी फील्ड में करना है करके। अगर जो एस्पिरेंट डेडिकेटेड है सर, मतलब वो फील्ड के लिए,
तो हम क्या करते हैं ना सर, मेरा तो 3 साल से मतलब ऐसा ही प्रैक्टिस था दूसरा एग्जाम में। लाइक पीओ में भी मेरा वो पीओ एग्जाम भी दिया और क्लर्क, और साथ में स्पेशलिस्ट एग्जाम भी आता था सर। मैंने एमबीए एचआर और मार्केटिंग से किया। हम्म। सो मार्केटिंग में भी सर कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स बैंक्स इंडिविजुअली निकाल दे सर, हम्म। लाइक एलपीओ भी निकाल दे, और कोई हम्म। कोई एक्सपीरियंस बेस में। तो मैंने ऐसे ही ये 2-3 एग्जाम अटेम्प्ट किया था इससे पहले। और इसका प्रिपरेशन सर मेजरली जो हम जो बेसिक क्लियर करते हैं ना पहले, वो मैटर करता है। और वर्क के साथ, जैसा मैं बैंक में सर 8 to 9 आवर्स काम करता था, क्रेडिट प्रोफाइल पे है तो हम केसेस लाइक सैंक्शनिंग ये सब होता था। तो उसके बीच में हमको ऐसा 1 घंटा टाइम मिल जाता था लंच के टाइम पे, और ट्रैवलिंग के टाइम पे बस से ट्रैवल करता था। तो तब मैं अभिजीत सर का सारा करंट अफेयर्स ये सब देखता था। और आपका हर हर दिन लाइक डेली बेस वो एडिटोरियल, तो ऐसा ही हम आदत हो गया था। लाइक 2020 से फॉलो कर रहा था, तब कोविड आया था। पुनीत सर और आप और अरुण सर सब, हर एक बैच मतलब वो सब होता था, तो वो आदत हो गया था सर, प्रैक्टिस हो गया था डेली बेसिस पे। ये सारा एडिटोरियल क्लास तो मैंडेटरी फॉर इंग्लिश। और बाकी मार्क टेस्ट जो आप मार्क देते थे, लाइक सॉल्ट, और मार्क भी प्रैक्टिस करवाते थे। तो वो मैं 1-2 घंटा ऐसा इवनिंग टाइम पे, मतलब 8 बजे के बाद ऐसा खाना पीना करके, लाइक 9 to 11, 11 o'clock तक मैंने टाइम मिलता था वो 2 घंटा का। तो वो 2 घंटा में मैं क्वांट और ये रीजनिंग दोनों बैलेंस करता था। तो ये बहुत हेल्प हुआ सर मेरा, मतलब सर जो ये पुनीत सर का प्रैक्टिस था, मतलब पजल और ये सब, और रेगुलर बेसिस पे मुझे ये हुआ, बहुत सपोर्ट हुआ उसका। बहुत बढ़िया। बहुत रमेश यार, पता है आपने जो बात बताई ना, तो आपने कहा कि 1 घंटा आपको लंच में टाइम मिलता था, आप वहां पढ़ते थे, हाँ सर। और उसके बाद आप जब लौट कर आते थे अपने ऑफिस से, तो जो ट्रेवल टाइम होता था आप तभी भी पढ़ते थे। उसके बाद घर पर जो आपको हाँ टाइम सर। मिलता था तब पढ़ते थे, राइट? और अभी भी करेक्ट मुझे सर। लगता है अभी आप वर्किंग है ना, अभी करंट में भी, या रेजिग्नेशन हो गया? हाँ सर, अभी अभी मैं रेजिग्नेशन डाला सर, 27th को मेरा लास्ट डेट है। ओके। सो ओके। बहुत बढ़िया। तो पता है जो आपने बताया ना, आपने इतना अच्छे से यूटिलाइज किया अपने टाइम को, और ये यूटिलाइज करना, जो भी यूटिलाइज कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आई वॉन्ट टू आस्क अ वेरी डीप क्वेश्चन। व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर जर्नी? सर इस बात का, लाइक मेरा माइंड सर एक्चुअली, जो मैं स्टार्ट किया था बैंकिंग, तभी मुझे गवर्नमेंट बैंक ही करना है। मतलब हम्म। आई वाज सेलेक्टेड इन लाइक प्राइवेट बैंक आल्सो कैंपस थ्रू। हम्म। एंड मैंने 3 साल भी काम किया, हम्म। लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। लाइक स्टिल आई एम इन बैंकिंग सेक्टर, बट जो मुझे पब्लिक सेक्टर में जो वो फील करना था वो नहीं हुआ है। तो मैंने स्टार्ट तब किया, मैंने बीकॉम स्टडी किया। बीकॉम पे टाइम पे ही मैंने सोचा था मैं जॉब करना है तो ऐसे मतलब कॉमर्स फील्ड में ही करना है। तो कॉमर्स हम्म। फील्ड के रिलेटेड तो बैंकिंग ही है करके मैं बैंक सेलेक्ट किया। तो बैंक सेलेक्ट करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और अन अकेडमी में कोर्स भी परचेज किया था 6 मंथ का स्टार्टिंग। और ऑफलाइन में भी मैंने 3 महीने का ये दिया था सर, ट्यूशन। तो ये सब लेने के बाद बैंकिंग ही एक मतलब मेरा फील्ड होगा करके मेरा वो मोटिवेशन था सर। तभी भी मैं डाउनफॉल होता था, तब तो आपका सारा मोटिवेशन वीडियो ये सब पर शॉर्ट टाइम। और पुनीत सर का तो वो मतलब एक एक कहानी तक भी वो बोलते थे लिंक करके। तो दिस आर लाइक ओनली फॉर सम इंस्पिरेशन। बट मेजरली मुझे था कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में ही करना है, वो भी एसबीआई में। एक्चुअली मैंने सर डायरी बनाता था 2022 से। तो मैं डायरी में डेली लिखता था लाइक मैं क्या करना है वो सब। और उसमें एसबीआई पीओ करके मैंने बोर्ड भी बनाया था सर। वो मेरा मोटिवेशन है सर, लाइक आई वांट टू बी सी मी इन दैट बोर्ड। सो इन सम इयर्स 25 में मैं करना है करके मेरा ऑब्जेक्ट था तभी। वेरी नाइस, वेरी नाइस तो वो रमेश। मेरा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रमेश, कौन कौन है आपके घर में, बताइए?
सॉरी सर। कौन कौन आपके घर में कौन कौन है, फैमिली मेंबर्स? सर मैं, मेरा वाइफ और पापा मम्मी। आप मैरिड हैं? वेरी नाइस। हाँ आप सर, बताइए मुझे। ये एक साल में। 1 साल हुआ है। वेरी नाइस। तो अब मुझे ये बताइए, अब जितने भी मैरिड लोग यहाँ देख रहे हैं, दे ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन कि यार मुझे लगता है आपने सारे सवालों के जवाब दिए कि थोड़ा मुश्किल तो होता होगा, क्योंकि अब आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है और आपको वहां वो टाइम भी आपका जाएगा, जॉब में भी टाइम जाएगा, और इतना सबके बावजूद भी एकदम यू नीड टू बी वेरी, यू नीड टू हैव काम, आपको काम रहना है, हमेशा परसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और उसके लिए मोटिवेशन बना करेक्ट। रहे। तो ये लंबे टाइम करेक्ट। तक हो पाना मुश्किल तो रहता ही होगा। करेक्ट सर। मतलब सर, आई स्टार्टेड लाइक 5 years बिफोर ओनली, मतलब 2020 में ही स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और अब तक वो ऐसा ये बना मेरा रैपो। तो बीच में मैरिज भी हुआ और मास्टर डिग्री भी किया, साथ में जॉब भी स्टार्ट कर दिया था मास्टर डिग्री के बाद। तो इट वेरी वाज लाइक इन नाइस। द फ्लो सर, स्टेप वाइज लाइफ ऐसा चल रहा था। लेकिन प्रिपरेशन सर, इट वाज लाइक कंसिस्टेंसी, कभी भी स्टॉप नहीं किया था मैंने। एग्जाम भी ऐसा टाइम पे मतलब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा था। और ये ऐसा मतलब मोटिवेशन तो सिर्फ घर वाले का भी ज्यादा है सर। मतलब बिल्कुल। फैमिली में बोलते थे तू बैंक में कर रहा है, स्टिल यू आर नॉट लाइक फीलिंग अस एज अ बैंकर। तो वो मेरा वो मेरा बहुत ये था सर, उसी में होना है सर। सही बात है रमेश, मुझे आप एक चीज और बताइए कि अभी आपकी सैलरी क्या होगी कुछ, क्या अप्रोक्सीमेटली आइडिया है सीपीयू में क्या होने वाली है? हाँ सर, सीपीओ में सर लाइक इन टोटल ग्रास सैलरी मतलब पैकेज है सर 15 लाख का। 15 लाख और का? मंथली ग्रास, हाँ 15 लाख, और मंथली ग्रास 95K, 95,000 तक है सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और प्राइवेट में अभी आप कितना अर्न कर रहे थे? सर यहाँ मेरा 7 लाख था सर, 7 लाख पैकेज था। तो अभी तो नहीं 100% इंक्रीमेंट मिला। बहुत बढ़िया। चलो यार, आप बहुत अच्छा है। सर। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने तो देखो सीबीओ निकाला है, ठीक है, अभी 2 दिन पहले एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया है, ठीक है, तो यस सर। पीओ में कुछ हाँ। स्टूडेंट्स पास हुए, फाइनली सिलेक्शन उन्होंने भी लिया। आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एक न्यू कमर के लिए, जैसे आपने प्रिपरेशन करते हुए 2019 से स्टार्ट किया और अब तक आप देख रहे हैं, जैसे स्पेशली फॉर इंग्लिश में मैं देखूं, सो आई बीन नोटिसिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, स्पेशली इन दी पैटर्न, क्वेश्चन के पूछने का तरीका, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वो काफी बदल गई है और बदलती ही जा रही करेक्ट सर। है ना? तो हमारे यहाँ थोड़ा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर इतना ज्यादा वैल्यूबल रह नहीं जा रहे हैं अब बैंक में स्पेशली। आप क्या एडवाइस दोगे करेक्ट। कि आज के टाइम पर एक एस्पिरेंट जो पढ़ रहा है, तो उस पर उसे किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज जो भी आप बताना चाहो, अकॉर्डिंग टू यू? सर एक्चुअली मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि सीपीओ और अदर एग्जाम्स लाइक पीओ और क्लरिकल, इसमें क्या होता है ना सर, डिफरेंशिएट है। मतलब एग्जाम पैटर्न और मार्क्स ये सब अलग होता है। एज इट इज लाइक पीओ इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो इसमें सर एक लाइक 170 मार्क्स का एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होता है। और उसमें 120 मार्क्स ये 4 सब्जेक्ट होल्ड करते हैं सर: इंग्लिश, बैंकिंग नॉलेज, और करंट अफेयर्स, एंड रीजनिंग। पॉइंट इसमें नहीं आता है। हम्म। और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है सर। और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन राइटिंग, ऐसे राइटिंग, और ये लेटर राइटिंग। तो इसमें सर लाइक 75%, लाइक 75%, 25% फाइनल कट ऑफ में कंसिडर करते हैं हम। हम्म। तो सर इसमें एक क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बहुत वेटेज करता है सर। इवन दो इफ स्टूडेंट्स आर क्लियर्ड रिटर्न एग्जाम एंड दे गॉट गुड मार्क्स, स्टिल सर इंटरव्यू बहुत मैटर करता है इसमें। अगर पैनल में लाइक लेस देन मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तभी भी वो डिस्क्वालीफाई होता है सर। लाइक बैंगलोर सर्कल से सर अराउंड 300 कैंडिडेट्स थे हम। मतलब पोस्ट भी 300 है बेंगलोर सर्कल का।
तो इंटरव्यू के टाइम पे सर 700 पीपल, लाइक 1:3 का। तो पैनल मेंबर वर लाइक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड सर, एजीएम डीजीएम लेवल का। उन लोग से हम इंटरव्यू करना था। तो इंटरव्यू में ऐसा ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन था सर वहाँ। ऐसा कुछ फ्रेशर्स को होता है पीओ में, और इसमें अलग है सर, लेकिन जॉब प्रोफाइल इज सेम। पीओ जो भी काम करता है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर आल्सो सेम, एंड स्केल ऑफिसर, स्केल वन ही होता है दोनों का ग्रेड। हम्म। तो इसका वर्क प्रोफाइल सेम, बट एग्जाम प्रोसेस और रिक्रूटमेंट का अलग है। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है सर, उनको तो प्रिपरेशन का बहुत मैटर करता है, बिकॉज उनको थोड़ा 2-3 स्टेप एग्जाम होता है, प्री और मेंस और बाद में इंटरव्यू। इसमें सिंगल एग्जाम है। अब इसमें और एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ना, इसलिए हाँ, यहाँ दो मेहनत साल कर का लिया आपने, एक्सपीरियंस 2 साल तो एक्सपीरियंस, सही बात है। वेरी नाइस। हाँ, उसमें बहुत सारा एडवांटेज होता है। हम्म। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऐसा वो भी मैटर करता है सर। अगर एक्सपीरियंस है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, डेली वर्क करते हैं वो उसी सिस्टम पे। और ग्रामेटिकल ये सब तो आपका आपका साथ सीखते हैं। वो काम तो करते करते एक्सपीरियंस सीख और जाते हैं, तो ना एक्सपीरियंस में ये सारी चीज सीखते हैं। हाँ, वेरी करेक्ट नाइस। सर, वो तो डेली बेस होता है वो। बहुत बढ़िया रमेश लेकिन जी। सर एस्पिरेंट्स हम्म। जो, सर ये जो प्रेशर्स है, जो सिर्फ मतलब प्रेशर्स को ना सर मेनली कंसिस्टेंसी बना रखना है सर। लाइक इफ दे आर फाइटिंग फॉर लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स आल्सो, मोस्टली उसको बहुत प्रॉब्लम भी आता है सर, फैमिली इश्यूज और रिलेटिव्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स। बट स्टिल उनका अगर वो सपना है, तो दे शुड बी कंसिस्टेंस एंड डेडिकेशन। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है सर। डेली प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, कंटेंट तो आपका बहुत सारा कंटेंट, और पेड में और अनपेड सब जगह प्लेटफॉर्म है। लेकिन वो सोर्स को पिक करना है, हम कौन सा करना है, और स्मार्टली वर्क करना है, ये बहुत मैटर करता है सर। कौन सा कंटेंट ले रहे हैं हम, और उसको आउटपुट कैसा आता है, वो सब देखना मैटर होता है सर। सही बात है। और नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमेश, और आज जो एस्पिरेंट है उनको यही चाहिए। एंड मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल इंस्पायर हुए होंगे रमेश से। और जो भी आपके सवाल हैं अभी, है ना, या जितने भी आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड रमेश, आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि उनको आप जवाब दे पाए। और अगर आपको रमेश से डायरेक्टली कनेक्ट होना है, तो डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए रमेश, आपको कोई इंस्टा या जिस पर आप डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहे तो बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो आप रमेश जी से डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी ये सर आई रमेश। विल ड्रॉप यू। हाँ श्योर। सर, मेरा इंस्टा है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पिन कर दूंगा। ठीक है। तो रमेश, मुझे बहुत लेकिन अच्छा सर लगता है। आई हाँ। वाज हम्म। आई वाज अबाउट लाइक, मेरा ना सर आपसे बात हुआ था 2023 में ही। एक्चुअली ओके। वो ओवर द कॉल था। मैंने एग्जाम लिख के मतलब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आया था। वो हम्म। क्वेश्चंस कौन सा आया था वो बोलने के लिए। और एग्जाम उस रिव्यू। टाइम पे बहुत कम बात हुआ था, या एग्जाम रिव्यू का। उस टाइम पे बहुत मतलब बात कम हुआ था, लेकिन आपको अदर कॉल भी आ रहे थे। हाँ। आप लाइव भी थे, लाइव में भी थे, और मैंने कॉल भी किया था। हाँ। तो एक्चुअली मेरा ड्रीम था, एक्चुअली ये 3 लोग, एक्चुअली आई फॉलोड ओनली यू थ्री सर, एबीपी टीम। इट वाज लाइक मिरेकल फॉर मी। 2018 से मैंने, सॉरी 2020 से कोविड बैच, मतलब कोविड के टाइम पे तो ऐसा प्रैक्टिस और सब, और वो आदत हो गया था सर। हर दिन उठ के आपका वीडियो देखना, वो सेटिस्फैक्टरी होता है। विदाउट वीडियो एंड विदाउट वो क्लासेस, लाइक नींद भी नहीं आता था, मतलब सोने का मन भी नहीं करता था। वो कुछ ना कुछ करना है आप टीम से। अरुण सर का तो अलग, मतलब वो क्लासेस और दैट वाज रियली हेल्प्ड सर। इवन अनपेड आल्सो, एवरीथिंग इन यूट्यूब, वो चैनल पे बहुत सारा हेल्प हुआ सर। चलिए, बहुत बढ़िया लगा रमेश यार, आपने बताया ना इस तरीके से। इनफैक्ट हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ के वो अपने सारे सपनों को पूरा कर पाए। और जब कोई स्टूडेंट ऐसे पूरे करता है ना अपने सपने, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग यूजफुल, वी आर डूइंग समथिंग जिससे करेक्ट आपको सर, फ्रूटफुल हो रहा है। रियली सर, लाइक
क्या होता है ना सर, वो आप मेरा वही था, लाइक आई वांटेड टू टॉक विथ यू। इवन मैंने कल अरुण सर से भी टेक्स्ट किया सर। हम्म। अरुण सर को भी बोला मेरा ऐसा सीपीओ क्लियर हुआ सर करके। लाइक वो भी बहुत खुश था सर। ये टाइम के लिए आई वाज वेटिंग सर, बिकॉज विदाउट रिजल्ट आई कांट कम टू यू। तभी आना है जब हम मतलब एक स्टेज पे हो तब। बिल्कुल, यू आर ये राइट। करेक्ट, लाइक नौकरी तो हम कर रहे थे इवन प्राइवेट एंड ऑल, बट स्टिल जो सपने था वो सपने का आप सपोर्ट किया ना, उस चीज का ये था सर। बहुत बढ़िया रमेश, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी। और आपका ज्वाइनिंग हो 5 से, और नया साल में नई एकदम आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट होगी। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा जाए, और बैक टू बैक और भी अपकमिंग जो एग्जाम्स हो वो आप निकालते जाए, आगे बढ़ते जाए, प्रमोशंस ले, सारी लाइफ अपनी एंजॉय करें। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू रमेश, अपना रियली एक्सपीरियंस थैंक मेरे यू सर। साथ शेयर करने के लिए। इट्स ऑल योर लेस ओनली सर, लाइक मैं वही बोल सकता हूँ। अदर देन दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, बिकॉज वो चिल था सर, मतलब आपसे जुड़ना है वो। आप हर जगह मीटअप भी करते थे फिजिकल, बट आई वाज नॉट इन दैट, मतलब वो टाइम पे नहीं थे। तो एटलीस्ट मैंने वीडियो कॉल पे बात करूंगा वो भी था मेरा। तो दिस डे केम सर वेरी सून। ड्रीम कम ट्रू, और ये पॉसिबल है, हैज प्रूव्ड। यस सर, वी कैन डू रियली। थैंक यू रमेश जी। फिर कनेक्ट करते हैं अगली बार भी। थैंक यू वेरी मच साथ जुड़े रहने के लिए, एंड ऑल दी बेस्ट आपके लिए फ्यूचर में, ऑल दी थैंक यू बेस्ट। सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट सर।